गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो मैं एक बात बोलूँगी, चाहे रिएक्शन चैनल वाले हैं चाहे जनता जनार्दन है, जो एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि ये ब्लॉगिंग की दुनिया क्या सच है? क्या जो कैमरे पे दिखता है क्या वो सच है? कैमरे पे तो लोग अपने असली चेहरे के साथ नहीं आते हैं। कैमरे पे आने से पहले ना अपने चेहरे को थोड़ा सा मेकअप, थोड़ा सा वैसा करते हैं कि मेरा चेहरा अच्छा दिखे। तो क्या लगता है आपको, जो रियल चेहरे के साथ लोग नहीं आ पाते हैं, तो क्या वो अपने रियल कैरेक्टर के साथ कैमरे पे आते होंगे? 9 मिनट की वीडियो आप लोग देखते हैं और जो लोग अपने आप को ज़्यादा बेचारी दिखाते हैं, उन लोगों की तरफ आप हो जाते हैं। कुछ समझदार व्यूअर्स होते हैं जो दोनों तरफ से चलते हैं कि नहीं भाई, यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ऐसा ही होता है। अभी आज यहाँ मैं रिकॉर्डिंग दीदी की बात करूँगी। रिकॉर्डिंग दीदी ने एक वीडियो देखी थी, फार्म हाउस वाली, अंशु ने डाला था, और उसके 6 दिन बाद ये वहाँ पे अपने ससुराल मिलने जाने का डिसीजन लिया इन्होंने। अचानक तो लिया नहीं होगा। इनके कहने के अनुसार कि इनके दादा दादी बच्चों को याद कर रहे थे तो मैं मिलवाने जा रही हूँ। लेकिन ब्लॉग में कमेंट्स आ रहे थे कि ये कागज लेने गई हैं, और बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया, तो मैंने भी नोटिस किया कि हाँ, वो कुछ बर्थ सर्टिफिकेट की बात कर रही थी, शायद वो लेने गई थी। तो बहुत सारे लोगों का मानना है, कमेंट्स भी कर रहे हैं कि ये मिलवाने तो ले गई थी लेकिन अपने काम से भी गई थी वहां पे। और एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ये मिलवाने गई थी तो वो ससुर जो इनके साथ छेड़खानी किया, कम्युनिटी में इन्होंने लगाया था कि मेरे ससुर 4-5 आदमियों के साथ मिलकर मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ा इल्जाम है। यानी कई लोगों के साथ मिलकर क्या होता है किसी औरत के साथ। तो जो ससुर आपकी इज्जत उतार दिया, उस ससुर से आप मिलने जा रहे हो, अपनी बेटियों को लेके जा रहे हो कि उसके दादा दादी याद कर रहे हैं। तब आपको अपनी बेटियों का खतरा नहीं कि ये ससुर इतना बुरा है तो मेरी बेटियों के साथ कोई ऊंच नीच ना हो जाए? आपके मन में आया होगा ना। लेकिन वहां पे आप सास ससुर की तारीफ करते हुए उनके साथ मिलने का बहाना कि मैं 2 लोगों से मिलने जा रही हूँ। वहीं पे उस वीडियो में इन्होंने अंशु को पूरा टारगेट किया, क्योंकि अंशु से ही इनको प्रॉब्लम है तो उसको पूरा टारगेट किया। मैं ये नहीं कहती कि अंशु की तरफ से गलतियां नहीं होगी, बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, लेकिन अंशु की गलती यही है कि वो अपने बुआ फूफा का साथ दे रही है और इन्होंने साथ छोड़ दिया। इल्जाम लगा के साथ छोड़ दिया। पहले पति पर इल्जाम लगाया, उसके बाद ससुर पर। अब आप सोशल मीडिया पे आके चाहे कितनी भी गलतियों की माफ़ी मांगो, ये करो वो करो, गलतियां की हैं, माफ़ी मांगना अच्छी बात है, पर माफ़ी मांग के आप जनता जनार्दन के सामने तो आप सहानुभूति बटोर लोगे। जनता जनार्दन को की तरफ से आपको बहुत सहानुभूति मिल रही है कि कितनी अच्छी औरत है, देखो अपने दादा दादी से मिलवाने ले जा रही, कितनी अच्छी औरत है, अपने पति को गलत बोल के माफ़ी मांग रही है। उनकी नज़र में आप अच्छी हो जाएंगी। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि जिसको इन्होंने बोला है, क्या वो भूल जाएगा? क्या चीजें खत्म हो जाएंगी इतनी आसानी से? ये मिलने गई, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन इनके सास ससुर के चेहरे से लग रहा था कि वो ये लोग खुश नहीं हैं। और खुश ना होने का कारण एक और है कि जब ये गई थी, वहां से मिलके आ गई, उसके बाद इन्होंने ब्लॉग डाला, इनका पोल खोल दिया पड़ोसी ने खोल दिया कि भाई यहाँ आई थी, बिना बताए आई थी और कुछ दे ले नहीं पाए सास ससुर। क्योंकि हो सकता है अगर ये वीडियो ना आई होती पड़ोसी की तो ये बोल भी सकती थी कि भाई मैं वहां गई, मेरा स्वागत नहीं हुआ, बच्चियों को इग्नोर किया गया, बहुत सारी चीजें। और वही चीज जनता जनार्दन सच मानती। उनके सास ससुर घर में बैठ के चिल्लाते रहते कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं था, तो बिना बुलाए आई। लेकिन जनता के पास वो सारी चीजें नहीं पहुंचती, क्योंकि वो चीजें कैमरे में नहीं आती हैं। कैमरे में वही आती हैं जो दिखाया जाता है। जिस चीज को वो दिखाना चाहे ब्लॉगर, वही चीज जनता के दिमाग में डाला जाता है, और जनता के दिमाग में डाल दिया जाता है कि भाई मेरी बेटियों का वहां स्वागत नहीं हुआ। लेकिन चलो, देखो पड़ोसी ने वीडियो डाली है तो किसी के घर की वीडियो आई होगी तो परमिशन के साथ आई होगी। उनको भी डर है कि अंकल आंटी के बिना परमिशन के उनके घर की बात डालूंगा तो मुझे गुस्सा आएगा। तो सोचो, जो अंकल आंटी किसी दूसरे पे भरोसा कर रहे हैं, वो अपनी बहू पे भरोसा नहीं कर रहे। कुछ तो कारण होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरह से यहाँ पे रिकॉर्डिंग दीदी गलत होंगी, गलत ससुराल वाले भी होते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती है ना कि इंसान बढ़ा चढ़ा के बोल देता है। गलतियां थोड़ी होती हैं लेकिन उसे बढ़ा चढ़ा के बोल देता है। ससुर की एक वीडियो आई है, मैंने अभी देखा अंशु के ब्लॉग पे। अंशु ने भी वीडियो बनाया था, वहां पे बच्ची आ गई, उनसे खेलते हुए नजर आई। और वहां पे एक चीज मैंने देखा, रिकॉर्डिंग दीदी ने भी मना नहीं किया। अब मना क्यों करती, क्योंकि कैमरे पे तो सबको अच्छा होना है। एक वीडियो में आप लोगों ने देखा कितना जहर बोला इन्होंने, और उस छोटी सी बच्ची को जहर बुलवा रही है दादा दादी के खिलाफ, बुआ के खिलाफ। ये गलत बात है। आप अपने बच्चों के मन में जहर भर रहे हो ना, वो जहर कभी कभी अपने लिए ही नासूर बन जाता है। जब वो बड़ी होगी ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने के
चक्कर में इंसान अपने ही लिए गड्ढा खोद लेता है। तो बच्चों के मन में प्यार पैदा करो, ना कि नफरत। चलो नफरत की चीज़ें जो भी हैं, अब अंकल जी का वीडियो आया, अंकल जी ने उन लोगों को चेतावनी दी क्योंकि ये बोल चुकी थी, मतलब अंशु को टारगेट कर चुकी थी और ये फार्म हाउस पे भी गई थी और अंशु का फार्म हाउस का वीडियो आया था, उसमें भी बहुत सारे कमेंट्स थे कि ये लालची है, ये तो प्लॉट ले लेगी, लालच के चक्कर में बैठी। एक बात बोलूं, जिस बच्ची को बचपन से उन लोगों ने रखा है, उसको मम्मी पापा की तरह उससे प्यार किया है, वो प्रॉपर्टी लिखवा ली है अपने नाम, नहीं लिखवा ली है। और प्रॉपर्टी का अगर इतना टेंशन है आप लोगों को तो आप बोलो ना रिकॉर्डिंग दीदी से, जाके ससुराल में रहे, करे सेवा भाव। हमारा कानून भी कहता है कि माँ बाप अपनी मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी दे सकते हैं जो उनकी सेवा करे। कोई स्टैंप नहीं लग गया कि आप उनकी बहू हैं, चाहे आप कहीं बाहर रहे, चाहे कोई भी अपनी मनमर्जी की चीज़ करे, लेकिन आपको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? प्रॉपर्टी उन लोगों ने अपनी मेहनत से बनाई, इसलिए बनाया है कि कल को मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे, बिना सेवा के ही प्रॉपर्टी लेने का। और अगर अंशु उनको 2 रोटी का खाना पानी जो भी है उनका ध्यान रख रही है, तो उसमें प्रॉपर्टी की बात कहाँ से आ गई? उसको लिख तो नहीं दे रहे हैं ना प्रॉपर्टी, उसको इतना हेट मिल रहा। अंकल को सामने आना पड़ा और उन्होंने समझाया जो जैसा बोलता है उसे बोलने दो, सच्चाई क्या है मुझे पता है, तुम्हें पता है और लोगों को नहीं पता है। तो ये बात सच है कि 8-9 मिनट की वीडियो को देखकर आप लोग किसी को जज ना करें जब तक आप लोगों के सामने सबूत ना हो, क्योंकि ये ब्लॉगर ना अच्छे से समझते हैं, ब्लॉगिंग की दुनिया है ना, ब्लॉगर समझ जाते हैं कि किस पे व्यूज़ आते हैं। यानी जितना रोना धोना, जितना अपने आप को बेचारी दिखाओ, उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। और यहाँ पे मैं 1-2 ब्लॉगर की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे 10-12 ब्लॉगर ऐसे देखे हैं जो खास तौर पे विधवा है, वो लोग ना अपने ससुराल वालों को ऐसा बुरा दिखा के ना खुद को बेचारी दिखाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ससुराल वाले भी इतने बुरे नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां तो आपसे भी होती हैं, और गलतियां होती हैं तो आप समझ सकते हो कि फिर सामने वाले का परिणाम भी गलत होगा। और अंकल ने साथ में इन हमारी रिकॉर्डिंग दीदी को भी सुना दिया कि जिसका मन हो वो यहाँ पे आए, जिसका मन हो ना आए, जिसको अंशु के रहने से प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ना आए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात तो सबको पता चल गया कि अंकल जी किसके लिए कह रहे थे, क्योंकि ये यहाँ से जाने के बाद ब्लॉग बनाई। लोगों का कहना भी है कि ये ब्लॉग यहाँ से जाने के बाद शूट किया, कि पहले भूमिका बनाती हूँ फिर दोबारा दूसरा वीडियो डालती हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से हो सकता है वीडियो पहले बना रखा हो, डाला, लेकिन अंकल जी ने टारगेट किया अपनी बहू को ही, क्योंकि उनके ही अंधभक्त, उनके ही सपोर्टर आके अंशु को गाली दे रहे थे कि ये तो लालची है, ये तो ये है, ये तो वो है। अरे यार कौन सा लालच है? जबरदस्ती अंकल आंटी से वो प्रॉपर्टी लिखवा लेगी? नहीं ना। जब वो उतना सेवा करेगी, अंकल आंटी का दिल जीतेगी, तभी तो अंकल आंटी उसको प्रॉपर्टी देंगे। और जो बचपन से अपनी बेटी की तरह पाला है, कोई गोद लिया है मान लो बच्चा, और कल को उसको अपना बच्चा हो जाए तो उस गोद लिए बच्चे को छोड़ देगा? क्यों छोड़ देगा भाई? जब उनके पास बेटी नहीं थी, उन्होंने इतने प्यार दुलार से उसको बेटी बना के लाए हैं, तो किसी के कहने से उसको छोड़ देंगी? किसको पसंद ना हो, रिकॉर्डिंग दीदी को पसंद नहीं है तो उसको भगा देंगी? क्यों भगा देंगी? और ये पब्लिक का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि भाई वो समझ लो गोद ही ली हुई है, ढंग से बोलना नहीं आता था, अंकल ने बोल दिया है और बोला है कि किसी को कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, अंशु यहीं रहेगी और हमेशा रहेगी और बचपन से रही है और मेरे बच्चों के शादी के पहले से रह रही है, तो उसका पूरा हक है, उसका घर है, जब तक है यहीं पे पढ़ाई करेगी, यहीं पे रहेगी, उसका शादी ब्याह सब कुछ होगा। तो बहुत अच्छी बात बोली जो एक बाप बोलता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मतलब रिकॉर्डिंग दीदी आप मिलवाने जाना चाह रही थी, मिलवाने जाती, लेकिन इतनी भूमिका बना के लोगों को टारगेट करके क्या मिला? इसीलिए ना कि आप